स्वागत करती हूँ सभी बच्चों का आज की वीडियो क्लास में। बेटा, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में शब्द और वाक्य। बेटा, शब्द और वाक्य जानने से पहले हम यह जानें कि वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वह वर्ण कहलाती है। वर्ण के प्रकार। हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर 11 होते हैं, जैसे कि अ, आ, इ। व्यंजन 33 होते हैं, जैसे कि क, ख, ग, घ आदि। इनको आप तोड़ नहीं सकते हैं, जैसे अ, क, इनके हम टुकड़े नहीं कर सकते, इसलिए इसे वर्ण कहते हैं। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वह वर्ण कहलाती है। अब जानें कि शब्द किसे कहते हैं। स, ड़, क, सड़क। वर्णों के इस मेल से बना सही शब्द सड़क। शब्द का कोई अर्थ है। अगर हम इसकी जगह लिखें ड़, क, स, तो इसका कोई भी अर्थ नहीं है, अतः यह शब्द नहीं है। अगला उदाहरण, क, म, ल, कमल। यह एक सही शब्द है, इसका अर्थ है। बच्चों, अब आप समझ गए होंगे वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। सार्थक का अर्थ होता है सही मेल। आइए शब्दों के कुछ और उदाहरण देखें। पेड़, गेंद, बादल, कार, रेलगाड़ी, मटर, हाथी, पंखा आदि। शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जिनका कोई अर्थ हो, जैसे शेर, हाथी, मकान, गमला। निरर्थक शब्द जिनका कोई भी अर्थ नहीं होता, जैसे टीरो, लवचा, रमो। हमने जाना शब्द, अब देखें वाक्य किसे कहते हैं। शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनता है। सार्थक मेल का अर्थ है कि शब्दों का ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ अवश्य हो। अब कुछ उदाहरण द्वारा इसे समझें। मोहन पढ़ रहा है। पतंग उड़ रही है। पूजा खाना खा रही है। बंदर पेड़ पर बैठा है। खरगोश गाजर खा रहा है। बतख तैर रही है। तो यहाँ पर जितने भी वाक्य हैं, इन सब का कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य है। तो बेटा, यह है वाक्य। शब्दों के सार्थक मेल से बनते हैं वाक्य। अब देखें वाक्य संरचना। नीचे दिए गए शब्दों को क्रमानुसार लगाकर सही वाक्य बनाएं। यहाँ पर बहुत सारे शब्द दिए गए हैं, जिनको हमको क्रम में लगाकर वाक्य बनाने हैं, अर्थात इनका कुछ अर्थ होना चाहिए। लाए से आम बाजार पापा। सही वाक्य बनेगा, पापा बाजार से आम लाए। अगला वाक्य, रीता थी कल गई पिकनिक। सही वाक्य है, रीता कल पिकनिक गई थी। अगला वाक्य, बंदर जोर भागा से बहुत। सही वाक्य है, बंदर
बहुत जोर से भागा। अगला वाक्य, अमन है पढ़ता किताब। इसका सही वाक्य बनेगा, अमन किताब पढ़ता है। अगला वाक्य, दूध पिया ने राजू। सही वाक्य बनेगा, राजू ने दूध पिया। तो बच्चों, यहाँ पर हमने देखा कि कैसे सही क्रम में लगाने से शब्द से सार्थक वाक्य बना और इस वाक्य का कुछ न कुछ अर्थ अवश्य था। अब समय है अभ्यासी प्रश्न का। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला, शब्दों से वर्ण बनते हैं। नहीं, वर्णों से शब्द बनते हैं। अगला प्रश्न, वाक्यों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। नहीं, वाक्यों का सार्थक मेल शब्द नहीं कहलाता है। शब्दों का सार्थक मेल वाक्य कहलाता है। अगला प्रश्न, शब्दों का सार्थक मेल से वाक्य बनता है। बिल्कुल सही। शब्दों को अगर हम सही रूप में लिखेंगे तो हमारा वाक्य बनेगा। अगला प्रश्न, वर्णों के सभी मेल सार्थक होते हैं। नहीं, वर्णों के सभी मेल सार्थक नहीं होते हैं। रचनात्मक कौशल। सार्थक शब्दों के सामने सही का चिन्ह लगाइए। सही शब्द है मूली, रेशम, पायल और जादू। बाकी के शब्द निरर्थक शब्द हैं। इनका कोई भी अर्थ नहीं है। एक बार फिर से जानें शब्द और वाक्य। बेटा, हमने देखा कि शब्द किसे कहते हैं। आइए कुछ और उदाहरणों से यह स्पष्ट करें। दिए गए चित्र को देखिए। कलम, मेज, लड़का, बस और कमल। बेटा, वर्णों के मेल से शब्द बनता है, जैसे गि, ला, स। गिलास। गिलास का अर्थ होता है पानी पीने का बर्तन। क, म, ल। कमल। कमल का अर्थ होता है फूल। आइए देखिए इनमें सही शब्द कौन सा है। हाँ, बिल्कुल सही, तालाब और मकान। तो बेटा, हमने शब्दों को जाना, तो अब जाने हम वाक्य के बारे में। शब्दों के सही मेल से वाक्य बनता है। आइए उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें। दौड़ता राम है तेज। यह वाक्य गलत है क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है। वाक्य शब्दों के सही मेल से बनता है। सही वाक्य, राम तेज दौड़ता है। अगला वाक्य, खरगोश दौड़ता है तेज। सही वाक्य, खरगोश तेज दौड़ता है। तो बेटा, आपने समझा कि शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। एक बार पुनः हम पढ़े गए प्रकरणों को दोहराएं। शब्द, वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं, जैसे धा, गा, धागा। दु, का, न, दुकान। अब जाने वाक्य। वाक्य शब्दों के सार्थक मेल को कहते हैं, जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। हमने जाना शब्द और वाक्य को। तो बेटा, ये वीडियो आपने ध्यान से देखी है। अब इसमें जो कार्य आपको कराया जा रहा है, बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग में आपको अपनी कॉपी में करना है। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।
सारे बच्चे अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।